केजरीवाल नहीं जा। चलो सामने आप देख रहे हो, वानर को देख रहे हो। और कल केजरीवाल किसी जनसभा में बोल रहे थे, भाई मेरे को हनुमान जी ने आशीर्वाद दे रखा है। आशीर्वाद मिल रहा है हनुमान जी का केजरीवाल को? ना जी, कितना आशीर्वाद मिल रहे हैं। नहीं गए तो है हनुमान जी ऊपर को? हनुमान जी ऊपर बंदर ही गए थे ना, काल थोड़ी ना गए थे ये। केजरीवाल कड़ा है हनुमान जी केजरीवाल काल थे ना, आज थोड़ी ना केजरीवाल थे। अच्छा बंदर आ गए, बंदर आ गए थे थोड़े। अच्छा अच्छा, चलो ये बताओ। चलो माहौल गर्म है, हालांकि जनवरी का जो आज की यदि 25 तारीख नहीं, आज 25 जनवरी की 25 जनवरी के टाइम पे आमतौर पर सर्दी बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर, ब्रेकिंग न्यूज है, वह यह है इस टाइम दिल्ली के इलेक्शन की गर्मी तय आड़े के जाडे खत्म, ठंड खत्म है। फिलहाल अब नू देखना पड़ेगा किस पार्टी का वजूद खत्म होगा। अरे बीजेपी का वजूद खत्म होगा या आम आदमी पार्टी का खत्म होगा या कांग्रेस का खत्म होगा? बताओ जी, क्या सीन लग रहा है आपको जी? यहाँ पर आम आदमी पार्टी का सफाया होने जा रहा है दिल्ली में। नहीं, मतलब आप ये कहना चाहते हो हिट विकेट, मतलब खुद की झाड़ू से खुद को ही साफ करेंगे? वो लोग साफ करेंगे, लोग झाड़ू से तंग आ गए। झाड़ू सफाई के लिए होती है, लेकिन उसने इतनी गंदगी फैला दी। जहाँ आप खड़े हो, यहाँ पर अगर 15 मिनट भी बारिश हो जाए तो दुकानों में पानी घुस जाता है, कीचड़ हो जाती है, आने जाने का रास्ता नहीं रहता। ये सोम बाजार है जो जलमग्न हो जाता है, ये सब केजरीवाल की देन है। 10 साल के अंदर उसने कहा कि मैं जमुना साफ करूंगा, लेकिन जमुना में आज कोई आचमन नहीं कर सकता, एक जल चुल्लू नहीं पी सकता, उसको डूब के मर जाना चाहिए। 24 घंटे हुए केजरीवाल साहब को इधर और जनसभा करके गए, टेम्परेचर देखेंगे और फिलहाल उनका असर क्या है? असर क्या है? नाम क्या भाई का? निखिल नाम है भाई। निखिल भाई बताओ क्या क्या भाई, क्यों यार दिल क्यों तोड़ रहे हो भाई, क्या बात होगी? कल की जनसभा हुई यहीं, क्या था? फोटो टोलो केजरीवाल की पर जो वो थी, जितनी फोटो एक भी बाजार का आदमी पा जाए तो एक भी आदमी नहीं। तो कहाँ के थे? लोग बोल रहे हैं कि भाड़े की भीड़ बुला रखी 500 में इकट्ठी करके, सारी खिदवा भीड़ बोले ना, वो भीड़ थी कती। ये देखो, ये सारी भीड़ है भाई, ये देखो भीड़ ये आप देख सकते हो सारे। अभी ये लो भाई, आया तो भाई कैमरे में दिखा दे वीडियो। भीड़ थी, ये लो 1 मिनट, ये लो ये दिखा सकते। भीड़ थी, बहुत थी भीड़, पर बाजार का एक भी आदमी नहीं है भाई इसमें, एक भी आदमी बाजार का आदमी। ये देख सकते हो भाई। बताओ इनमें चलो ये दावा करें, हालांकि हम इस बात को जस्टिफाई नहीं करें, लेकिन ये करें फिर कहाँ के थे लोग? लोग भाड़े के बुलाए, कहाँ के बुलाए, बाहर के बुलाए, हमें क्या पता कहाँ के बुलाए, बाजार का आदमी तो नहीं था। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है जी। आप एक बात बताओ जी, केजरीवाल साहब ने बिजली, पानी, हेल्थ और एजुकेशन में काम नहीं कराया? ना जी, कुछ नहीं किया। कितना काम करा जी केजरीवाल साहब ने हेल्थ में, एजुकेशन में? हेल्थ के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बीमार है, और जो जाफरपुर हॉस्पिटल था उसके अंदर आज कोई सुविधाएं नहीं है। जैसे ही पेशेंट जाता है उसको आगे रेफर कर देते हैं। एजुकेशन में? एजुकेशन में आप स्कूलों में जाकर देखो, किसी विधायक का, किसी मिनिस्टर का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, ना ये सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराते। जो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बता रहे थे, वर्ल्ड क्लास स्कूल बता रहे थे, एक भी MLA का झाड़ू पार्टी का बच्चा अगर उसमें पढ़ता हो तो मैं मालूम एजुकेशन अच्छी है। बिजली में? बिजली के अंदर आप देखिए कि जो फ्री शिप बता रहे हैं, लगभग सबके बिल आ रहे हैं हमारे यहाँ बाजार में। कोई दुकानदार ऐसा नहीं जिसका बिल ना आते हो या घर पे बिल ना आते हो। 4-4, 5-5, 6-6 हजार के बिल आते हैं और नाम फ्री का है, कोई फ्री नहीं है। एक मिनट, क्या नाम भाई तेरा? भाई मेरा कमल नाम है। काम करते हो भाई? अरे भाई तेरा नाम पे तो कॉपीराइट आओगा, पार्टी का नाम में ले रहा तू तो। कम अच्छा क्या दिक्कत भाई कह रहे बत्ती बिल माफ हो गया है, 2 महीने 200 यूनिट फ्री मिल रही है भाई, कुछ फ्री नहीं मिलता। क्या काम करते हो आप भाई? और पीछे दुकान है चप्पल जूतों की, बोरी श्री श्याम पे। तेरी दुकान है भाई? काम करता हूँ मैं। चलो, ये एक मजदूर है, मजबूर है, गरीब है, इससे पूछते हैं भाई गरीब के लिए क्या हो रहा है? भाई ये देखो 5,500 हजार रुपए के बिल भर रखे हैं भाई, कोई ये नहीं है झूठ बोल रहा हूँ। ये देख लो, सारी डिटेल निकल जाएगी इसमें। ये तो बहुत फर्क होगा। ई गोला पर कौन फिर की देवत है? कौन फिर की देवत है? कौन देवत है? कौन देवत है? अच्छा, एक बात और बताओ, पानी कैसा आ रहा? पानी कभी आता है कभी नहीं आता है पानी। चसबुज हाँ, पानी चसबुज है। जैसे बिजली आती है और जाती है, बिजली तो आती है, बिजली आती है, पर वो ये 1-2 घंटे कटी भी जाती है, ऐसा कुछ नहीं। अब भाई ये मत बोल देना, बिजली आती है लेकिन उनको करंट नहीं होता। पानी को दिखाओ भाई। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा? 2 दिन पहले का पानी आ रहा है दिल्ली के अंदर, पानी में तेरा रंग कैसा? काला पानी। ये 2 दिन पहले की वीडियो है, दिखा दूंगा डिटेल्स करके। चलो, घर में पानी आ रहा है। हाँ जी, क्या नाम है जी? काला पानी।
अब इनसे तो पूछना नहीं पड़ेगा भाई किसका माहौल है, ये तो माहौल लेके चल रहे हैं। वोट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वोट एक और सपोर्ट सो। सही बात है अंकल। कुछ ना बितरने का बेरा की देगा, कुछ नहीं बेरा पड़ता, कुछ ना बेरा कहनी है नीलम का भाई, कहनी है बेके से सारे भाई से नहीं ना। ये देख ये पोची बंदा है, सुने ये पोची प्यार से वोट देना, मेरी बहन को वोट देना, मैं हाथ जोड़। अंकल जी एक मिनट जी। तो आपने छोड़ दिए, ओ तेरी ठंडे हो रहे हैं तो भाई मर गए। एक मिनट अंकल जी, एक मिनट आपकी बता दो, कोई बात नहीं बताने दो भी। चलो अच्छा ये बताओ जी, हमने तो सब आप ये बताओ केजरीवाल साहब की कोई खूबी बताओ, कोई खूबी खासियत। सबसे बड़ी खूबी जो है, इतने बड़े झूठे हैं, इतने बड़े झूठ, जितना वो बखूबी बोलते हैं, बखूबी इतने बड़े झूठ तो कोई भी नहीं बोल सकता। अच्छा झूठ का यदि अर्जुन अवार्ड दिया जाए तो किसको मिलेगा? केजरीवाल को, पूरी इंडिया को पता है। आपकी सरकार दे देगी? भारतीय जनता पार्टी अवार्ड देने के लिए तैयार है? हाँ बिल्कुल, लेकिन झूठ का अवार्ड देंगे उसको। ये कह रहे झूठ का अर्जुन अवार्ड यदि दिया जाए तो केजरीवाल को बीजेपी देने के लिए तैयार है? बीजेपी देने के लिए। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये और बताओ, केजरीवाल साहब को 24 घंटे भी नहीं हुए, जनसभा करके गए हैं, असर क्या लग रहा है अभी? हालांकि मैंने लोगों के बीच से तो बहुत सारे बीजेपी के कैडर वाले मिले, पता नहीं तो इस मार्केट में माहौल बीजेपी का है, ये नहीं पता मुझे। लेकिन ये और बताओ, क्या दिल्ली के अंदर कमल खिलेगा क्या? ये तो नजबगढ़ की बात है। दिल्ली में मोदी जी के आशीर्वाद से कमल खिल चुका है। जो सर्वे हुए हैं उसके हिसाब से दिल्ली के अंदर मोदी की गारंटी और हमारे विधानसभा क्षेत्र में मेरी बहन नीलम कृष्ण पहलवान की गारंटी है। ना मोदी की गारंटी झूठी है और ना मेरी बहन की गारंटी झूठी अच्छा, है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। एक चीज और बताओ, जब केजरीवाल साहब बोलते हैं तो आगे पोडियम होता है, लेक्चर स्टैंड, उस पे तो लिखा होता है दिल्ली में तो केजरीवाल, तो आप कह रहे हो दिल्ली में तो केजरीवाल नहीं? जेल में भी केजरीवाल। देखिए, आने वाली 5 तारीख को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आने वाली 5 तारीख को आपदा हटानी है, भाजपा लानी है। आपदा को अवसर में नहीं बदलना, आपको सारे कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपदा को अवसर में बदल लो। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं तो उनका एक पुराना सा 82 से स्वयं सेवक हूँ, नजफगढ़। अच्छा एक बात हो, ये तो आप बीजेपी से जुड़े हो, अपनी लाशी ने कोई खाटी नहीं बता रहा था, बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैंने बताओ बीजेपी की खूबी क्या है? अभी मैंने उनकी खूबी पूछी थी केजरीवाल साहब की, अब मैं आपसे कह रहा हूँ बीजेपी की खूबी नहीं, बीजेपी की कमी बताओ क्या है? बीजेपी की कोई कमी एक स्वयंसेवक कभी जीवन के अंदर कह नहीं सकता। ये तो अंधभक्ति होगी। ये अंधभक्ति नहीं है, ये पूरा भारतवर्ष बोल रहा है। आज हमारे माननीय जो यूएसए से हैं, जो राष्ट्रपति बने हैं, आज वो भी मोदी का नाम ले रहे हैं, चाइना भी मोदी का नाम ले रहा है, पूरा वर्ल्ड, पूरा भारत, विश्व, हर कई नाम लिया जा रहा है। तो कुछ ना कुछ खूबी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ। चलो काम करा था भाई भरत सिंह ने, काम करा था, नीलम भाभी काम करेगी, बस और कुछ नहीं है। भाई भरत सिंह के टाइम पर बहुत बढ़िया रोड थे यहाँ नजफगढ़ के। अच्छा देखो, गरीब के नाम पे केजरीवाल साहब जगह जगह जाते, भी गरीब का हूँ मैं, तो गरीब का कौन, बीजेपी या केजरीवाल? अब इसमें तो बीजेपी देखिए, आप हमारा जो संकल्प पत्र है, एक बार मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी बताना चाहता हूँ। एक केजरीवाल का जो उसके रोज कह रहा है मैं 2100 दूंगा, मैं इतने दूंगा, मैं ये करूंगा। मोदी जी का संकल्प पत्र, 1 मिनट, हाँ चलो, मोदी जी का जो संकल्प पत्र है, मोदी जो करता है गारंटी के साथ करता है, मोदी की गारंटी है। हमारा संकल्प पत्र में आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा सभी भाई बहनों को, उस संकल्प पत्र को देखें। उसमें 2500 रुपए और वृद्ध के जो हैं वो अलग राशि, और उसके बाद आयुष्मान योजना जो इस आपदा सरकार ने रोकी हुई है। काम क्या किया इन्होंने, क्या काम किया इन्होंने? कभी एलजी से झगड़ा, कभी कोई झगड़ा, काम तो दिल्ली में हुआ ही नहीं। नर्क बना के रखा है दिल्ली को, जहां हम खड़े हैं। ये हमारे देश की, हमारे भारत देश की राजधानी है, राजधानी में खड़े हैं। पहले राजधानी को देखने के लिए
यूपी से लोग आते थे, बिहार से लोग आते थे, क्या कहते थे, हमने देश की राजधानी देखनी है, हम दिल्ली चलो, कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो चलो देख के आते हैं। आज यहाँ से अच्छा आप यूपी में चले जाओ, मेरे योगी जी के वहां, एक ऐसा लगेगा कि राजधानी देखने वाले लोग आज बना दिया उन्होंने सब। केजरीवाल साहब ये कह रहे थे भी आप यूपी में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, लाइट ही नहीं रहती वहाँ पे स्कूलों का बुरा हाल है। ऐसा है, आप अभी कल का न्यूज़पेपर द हिंदू टाइम्स पढ़ के देखना, उसके अंदर क्या बिजली है, क्या वहां पर यूपी के अंदर व्यवस्था है, क्या सिस्टम है। इन्होंने तो अडानी को सब कुछ बेच दिया, ये तो ये भी बेच देते सब, सारी चीज। चोर है ये अंबानी को, ये पहले रिलायंस करी, ये किसने की थी? कौन है ये सारे जितने हमारी बिजली का जो इन्होंने नाश किया, जल बोर्ड का नाश किया, ये करने वाला कौन है? 10 साल से इसने दिल्ली को पिछड़ा दिया है, जो दिल्ली आज कहीं और होनी चाहिए आज हम थी। यहाँ पे खड़े हैं ना, 1.5 घंटा पे बारिश कर दो, यहाँ तक पानी है, यहाँ तक इस जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं। किस्ती आ जाएंगी फिर क्या बात होगी, किस्ती चल पड़ेंगी। किस्ती चलानी रहेगी या सही बता रहा हूँ नजरगढ़ के लोगों को। भाई मैं ये नजरगढ़ से यहीं से हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं आपने, मैं बीच में जब इनसे बात करता आप कहते यूपी में बिजली आती है, आप बिजली बोर्ड में एक्शन हो भाई, जेई हो? नहीं भाई मैं यूपी का ही हूँ। अच्छा मैं यूपी के हो आप, वोट यहाँ की आपकी? हाँ वोट यहाँ की भी अच्छा, ये है। बताओ केजरीवाल साहब कह के यूपी में बिजली आती नहीं, यूपी के स्कूलों का बुरा हाल है, यूपी में हेल्थ सिस्टम। भाई अखिलेश के टाइम पे गुंडागर्दी थी, सब कुछ वो था, और आज योगी के टाइम पे अब जाके देख लो खुद ही, आप ही कहोगे मुंह से हाँ भाई यूपी है कुछ। अच्छा यहाँ क्या माहौल है नजफगढ़ में? नजरगढ़ में कुछ नहीं है। जब के ये कैलाश गहलोत था, जब तो एक हमारे उधर रोड बना था, इसने भाई भरत सिंह ने बनवाया था, रातों रात बनवा दिया था, और उसने वो केजरीवाल ने उसके गहलोत ने वो पाइप दबाने के लिए वो रोड खुदवा दिया, फिर उसके पास गए, फिर गहलोत बोला ये मेरे एरिया में नहीं आता, ये खैरे के में आता है। अच्छा, वो खो खो वाला खेल, खो वाला खेल हो गया। अच्छा यार बताओ, आप अपने यूपी वाले जो भाई हैं आपके इधर, और जो बिहार वाले भाई हैं, उठना बैठना मिलना तो होता होगा आपका उनसे, अपने संपर्क? मैं तो यहाँ हूँ गोपाल नगर का, हरियाणा का। यार बताओ, यूपी वाले जो भाई इधर रहते हैं, उनके दिल में दिमाग में क्या है? सबके दिमाग में बीजेपी है भाई, केजरीवाल ने तो भट्टा गोल कर दिया। योगी है जी। एक मिनट, कहाँ से हो भाई? भाई दिल्ली यूपी से हूँ जी। यूपी से हो आप, और यहाँ रहते हो, वोट बनी आपकी? हाँ वोट बनी है जी। अच्छा अच्छा, पिछली बार वोट किसको दिया था? हमने बीजेपी को दिया था, हम बीजेपी सपोर्टर हैं जी। अकीस से हमने बीजेपी को सपोर्ट दिया और बीजेपी को देंगे जी। आ जाओ अंकल जी, आ जाओ, आओ जी आओ जी। एक बहुत तगड़ी ताजा एक हेल्दी वोट आई है भाई, तंदुरुस्त वोट है, हेल्दी वोट है। नाम क्या जी? हाँ जी, मेरा नाम है ओम प्रकाश पवार। ओम प्रकाश पवार, तजुर्बेकार। ओम प्रकाश पवार साहब, किसकी पावर है? यहाँ बीजेपी आएगी, आएगी, बीजेपी आएगी। फिर जाएगी कौन? आम आदमी पार्टी जाएगी, बिल्कुल जाएगी। वो तो कह रहे दिल्ली में तो केजरीवाल। ऐसा है जी, जहाँ जहाँ योगी आ जाएगा न, ये समझो कि साफ है मामला। और 2027 में पीएम प्राइम मिनिस्टर योगी होगा, जो अगले 20 साल तक रहेगा। केजरीवाल कह रहा है बीजेपी वालों ने मेरा घोषणा पत्र उठाया और अपने आंकड़े चेंज कर दिए। घोषणा पत्र तो वो आम आदमी पार्टी का, आप लोगों ने आंकड़े बदल दिए बस। भाई साहब एक बात बताओ, मध्य प्रदेश में मिल रहा, शिवराज सिंह चौहान ने दिया था जब तो ये राजनीति में भी था, वो वहाँ महाराष्ट्र में दे रही है। अच्छा, कौन कह रहा था केजरीवाल झूठा है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है केजरीवाल झूठा है? कौन कह रहा है केजरीवाल झूठा? सारा विधानसभा क्षेत्र कह रहा है, हमारा सारा विधान झूठा क्यों? झूठा क्यों? झूठा है। यहाँ कैरगांव का हूँ मैं, मुकेश नाम है। यहाँ आने में पहले 10 मिनट लगते थे, अब यहाँ आधा पौना घंटा लगता है, इतने रोड खराब है यहाँ पे। कोई मतलब काम ढंग से नहीं हो रहा। नहीं होना होगा, काम हो जाएगा। इतना टूटा हुआ रोड है, तो थोड़ा टाइम तो हो जाएगा काम भी। अब बदलाव लाएंगे। कहर गांव किसको सपोर्ट कर रहा है? बदलाव लाएंगे। कहर गांव किस पर कहर ढाएगा? कहर गांव किस पर कहर ढाएगा? बीजेपी की तरफ जाएगा। बीजेपी पे कहर ढाऊगा, मनु का जाएगा, बीजेपी की तरफ जाएगा। जाएगा। हाँ, आ जाओ आंटी, माता जी आ जाओ। एक बहुत बड़ा तजुर्बा है माता जी, आ जाओ माता जी। क्या नाम है आपका? आओ माता जी, इधर आओ। मेवा। माता जी कौन सी पार्टी कर रही है सेवा? मेरा पूछने तो पहले फूल के, ये फूल वाले फूल तो नहीं बनाते लोग।
पूरा जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी बहन नीलम की वजह से, उसके भाई भरत सिंह के किए कार्यों की वजह से ऋणी है। हमारा नजफगढ़ ऋणी है उनका। ये माता जी सही है, एक के बारे में रोक काट गई। अच्छा एक बात आओ, रोड बनवा दो हमारा। ले भाई बुलडोजर बुलाओ इस पे। मैं इनका जवाब मैं मेरे भाई जो खड़े हैं युवा शक्ति, मैं इस चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि आप सभी मिलके मेरी बहन नीलम को जितवाएं। इस रोड की गारंटी, मैं यहाँ का मार्केट का प्रधान हूँ, 16 साल से मैं रघुनाथ मंदिर का प्रधान हूँ, गुरुद्वारे का प्रधान हूँ, शमशान घाट का प्रधान हूँ। मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ, ये नीलम की गारंटी है। आप जहाँ रोड कहेंगे, मेरा फोन नंबर अभी लीजिए, आप मेरे को फोन करिए। बस हमारे सुरपुर रोड बनवा दो। जीतेगी भाई, जीतेगी। अच्छा सुनो, जीतेगी भाई, जीतेगी। एक मिनट जा रहे, रुक जाओ और थम दो, रुक जाओ, ढाट दो चालना है। नू बताओ, आप कल कार्यक्रम में बुलाए नहीं क्या केजरीवाल साहब ने आपको? प्रधान आप बुलाए नहीं आपको? देखिए, फोन फान आया था किसी का? मैं पिछले 10 वर्षों से, 11 वर्षों से, मेरे मित्र हैं कैलाश गहलोत, मेरे बचपन के साथी हैं, इकट्ठे पढ़े। मैं आम आदमी पार्टी में ही था। मेरे मंत्री जी ने जो 10 साल जो सेवा के लिए हम जुड़े थे, वो सेवा केजरीवाल ने करनी नहीं दी। वो अब चुनाव लड़ रहे हैं आपका वसंत कुंज से, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, बिजवासन से। उनका एरिया वहां तक पड़ता है जो उनका वो है। और मैं और मेरा भाई कैलाश पार्टी छोड़ के मोदी जी और अमित शाह जी, नड्डा जी, इनके साथ हमारी मीटिंग हुई, उनको वहां से टिकट दी गई और शीर्ष नेतृत्व ने मेरी बहन को यहाँ से टिकट दी। मेरा सवाल तो ये था, फोन आया कि नहीं केजरीवाल साहब का कल के कार्यक्रम के लिए? आया है, केजरीवाल जी का फोन भी आया है, मेरे घर भी फोन आया है, मेरे ऑफिस के अंदर रुक के मैं लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा। क्या कहा फिर आपने? मैंने यही कहा, क्या विकास हुआ है? आपने भट्ठा बिठा दिया पूरी दिल्ली का और हमारे दिल्ली देहात का। अगर गाड़ी पे कोई आता है ना, गाड़ी रोड पे नहीं चलती, गाड़ी गड्ढों में चलती है, गड्ढों में पता ही नहीं लगता कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये दिल्ली का हाल है। एक PWD का एरिया छोड़ के, वो NDMC के अंडर आता है, पूरी दिल्ली को, पूरे नजफगढ़ को नर्क बना दिया केजरीवाल ने। चलो ये देखो, बड़े भाई पहले तो मैं आपका शो कई बार हरियाणा में भी देखता था और यहाँ भी। अगर काम के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो केजरीवाल सरकार नहीं आनी चाहिए। बिकॉज ऑफ 6 महीने पहले गर्मी में क्या थे, ये बोलता है कि पानी फ्री दे दिया, सारी चीज फ्री दे दी, बट जो क्वालिटी ऑफ वाटर थी ना, वो बिल्कुल भी नहीं थी, जीरो थी। और क्वांटिटी थी, क्वालिटी नहीं थी। 6 महीने बिल्कुल है ना, रात जगे, लेकिन पानी 1% नहीं आया, अगर काम के उससे वोट दिया जाए। और दूसरा, बिजली की बोलते हैं ना, बिजली फ्री कर दी, 4-4, 5-5 हजार बिना AC के बिल भराए। और दूसरी चीज ये बोलते हैं ना कि अगर मोदी जी ने ये कर दिया, ये नहीं किया, लेकिन केजरीवाल ने क्या था, ये बोला था कि मैं यमुना साफ करूंगा, लेकिन उसका टाइम्स नो पे इंटरव्यू आया ना, तो वो बोला कि यमुना के नाम पे वोट नहीं मिलते, वोट और किसी पे मिलते हैं। अरे बीच में खड़ा पा, साइड में हो जाओ तो देखिए रास्ता है। और दूसरी चीज, एक सेकंड, एक चीज और कि उसने बोला था मैं राजनीति में आऊंगा ना, कांग्रेस के साथ जाऊंगा। उसने कांग्रेस के साथ गया, उसने लिस्ट बनाई थी सारे नेताओं की, उन्हीं के साथ जाके मिल गया और कहता था कि अगर राम मंदिर है ना वो बनेगा, तो मेरी नानी ये कहती है कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, इससे अच्छी मस्जिद बननी चाहिए। हनुमान का भगत कह रहा था अपने आप को, हनुमान का भगत अभी कह रहा ना, अब वो सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहा है ना, कि पहले वो कहता था कि, और वो तो साथ में क्या कहता है कि वक्फ बोर्ड होना चाहिए। अगर एक देश में एक कानून होता तो वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। वो कहता है कि मुस्लिमों के लिए हम वक्फ बोर्ड की मांग करते हैं। वो रह के अपना सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड तो खेलता है, बट वो रह के मुस्लिमों के प्रति एक झुकाव रहता है। बताऊं, उसकी रामायण सुन ली थी, कह रहा था रावण हिरण बना। जिस आदमी को ये नहीं पता कि रावण बना या मारीच बना सोने का हिरण, वो अपने आप को हिंदू बोलता है, वो सनातन सभा बनाएगा। 10 साल से वो मौलवियों को पेंशन दे रहा है, तब पुजारी और ग्रंथी याद ना थके। चलो बहुत सारी बातें हैं। एक ट्रांसपोर्ट का सबसे बढ़िया, कैसे मैं ट्रांसपोर्ट में क्रांति ला दी। आज की है RTI,
कितनी सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक बस खरीदी दिल्ली सरकार ने? 2015 से 24 तक एक भी बस नहीं खरीदी है आरटीआई। ये आरटीआई की डिटेल इनके पास है, भाई के पास। ये कह रहे हैं भाई देखो बहुत इसका मतलब क्या कथनी करनी में अंतर है। केजरीवाल साहब की जो बातें हैं क्या वो कथनी करनी में अंतर, हाथी के दांत खान के और दिखाने के और है। एक बस नहीं खरीदी, सोचो जितनी बसें आई वो दिल्ली केंद्र सरकार से आई, इलेक्ट्रॉनिक बसें। अच्छा ये भी बात है क्या? हाँ, और एक और घोटाला बताऊं, जो ये बसें चल रही है ना ऑरेंज वाली, पर किलोमीटर पैसे मिलते हैं। आज नजरगढ़ की फिरनी पे खड़े हो जाओ, अभी 70 बस दिखा दूंगा जिसमें 1 पैसेंजर या 2 पैसेंजर हैं, पैसा लुटा रहे हैं लोगों का। देश का पैसा है, मेरा पैसा है, टैक्स देते हैं। क्या नाम भाई? भाई दीपक नजफगढ़ से ही हूँ भाई। क्या लगा भाई? भाई 5 तारीख की बाट देख रहे हैं, सारा नजफगढ़ रो रहा है, सारी दिल्ली रो रही है। इस आपदा से मुक्ति चाहिए, सारे कर्मचारी रो रहे हैं। उस आपदा का नाम क्या है? आपदा का नाम है आम पार्टी केजरीवाल हाँ, क्या और जो दिक्कत है? फर्जीवाल है। देखो यहाँ पे नजफगढ़ में आप चाहे दिल्ली में देखोगे इतने तो गड्ढे हो रखे। हमारा ये मित्राओं वाला रोड देख लो, झाड़ोदा वाला, कहीं चले जाओ आप गड्ढे गड्ढे मिलेंगे। चलो। और बारिश के अंदर जो है इतना इतना पानी हो जाता, हमारे व्हीकल भी खराब हो जाते हैं और बच्चों को इतनी परेशानी होती है और जिसकी कोई हद नहीं। और सारा ट्रांसपोर्ट जो है इसने प्राइवेट कर दिया, डीटीसी, जिसके हम कर्मचारी भी हैं और रो रहे हैं। और अभी तो थोड़े दिन पहले हड़ताल भी हुई थी, इसने बोला तनख्वाह बढ़ाएंगे पर एक पैसा नहीं बढ़ाया और झूठ बोल के बोलता है एलजी नहीं करने देता। ये तो ये आपदा है। आप कर्मचारी हो, आपको पता है भाई आप टारगेट हो जाओगे भाई। होने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमने तो वैसे भी छोड़नी है सर। चलो 15 साल हो गए सर, 15 साल में आदमी का क्या लटका रखे बीच। लटका रखे बीच में और रोने लग रहे हैं। कांग्रेस लगा के गई थी और इसने हमारे साथ खेल खेल आने पे 2013 में मैं पक्का करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पर कुछ नहीं कराया, कहता रहा। चलो ये बात है भाई। चलो बहुत सारी बातें लेकर आऊंगी, मैं ही आऊंगा अगला चौक पे जुड़ूंगा आपसे और कटवाऊंगा लोगों के भीतर की बात और बाप कर दो से।